हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं टारगेट ट्रेडर्स। आज का हमारा टॉपिक होगा व्हाई वी शुड यूज 75 आवर और 125 आवर कैंडल। हमें 75 मिनट्स की या फिर 125 मिनट्स की कैंडल ही क्यों यूज़ करनी चाहिए, सॉरी आवर नहीं मिनट। हमारी जो इंडियन मार्केट होती है जिसका टाइमिंग होता है 6 आवर्स 15 मिनट का, मतलब कि 6.25 घंटे। तो अगर आप 1 आवर की कैंडल यूज़ करते हो तो आपको जो कैंडल्स दिखेंगी वो 7 कैंडल्स दिखेंगी। कैसे? एक दिखिए आपको ये कैंडल, कैंडल 1 और 1 आवर, यानी कि टाइमिंग जो होती है हमारी वो होती है 9:15 से 3:30, यानी कि 6 आवर 15 मिनट। पहली कैंडल 10:15 तक की, सेकेंड कैंडल 11:15, थर्ड कैंडल जो बनेगी वो बनेगी 12:15, फोर्थ वन इज 1:15, फिफ्थ 2:15, सिक्स 3:15। जो लास्ट की सेवंथ कैंडल बनेगी वो बनेगी आपकी सिर्फ 15 मिनट की। तो आप इससे प्राइस एक्शन जज नहीं कर सकते हो कि आपका प्राइस एक्शन कैसे काम करेगा। लास्ट जो कैंडल बनेगी वो सॉरी 15 मिनट्स की बनेगी। तो 15 मिनट्स में आप ये जज नहीं कर सकते कि इस कैंडल का वॉल्यूम है वो एक्यूरेट है कि नहीं है। अगर लास्ट 15 मिनट की कैंडल अगर ब्रेकआउट देती है या फिर ब्रेकडाउन देती है तो आप वो भी ट्रूली जज नहीं कर पाओगे कि इस कैंडल से हम प्राइस एक्शन को कहाँ से जज करेंगे। इसीलिए हम 1 आवर का टाइम फ्रेम ना यूज़ करके हम जो यूज़ करेंगे वो 75 मिनट का या फिर 125 मिनट का। 1 आवर या फिर 2 आवर्स यूज़ ना करके हम जो यूज़ करेंगे वो 75 से 125। अब 75 मिनट के आप में आपकी जो है वो कैंडल होंगी 5 कैंडल्स आपकी होंगी जो कि आपको पूरा टाइम फ्रेम दिखाएंगी 75 मिनट्स का, जिसमें एक भी कैंडल ऐसी नहीं होगी जो कि आपको हाफ टाइम फ्रेम दिखाएगी। दैट्स द रीज़न आपको जो कैंडल्स या फिर टाइम फ्रेम यूज़ करना है वो 75 मिनट्स का और 125 मिनट्स का यूज़ करना है। अब ये जो टाइम फ्रेम होगा ये आपको मिलेगा ट्रेडिंग व्यू के पेड मेंबरशिप पे। अगर आप पेड मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो ठीक है, इफ़ अगर आपको पेड मेंबरशिप नहीं लेनी है, 1 आवर या फिर 2 आवर का ही यूज़ करना है टाइम फ्रेम। आप क्या कीजिएगा, लास्ट जो हमारी कैंडल होगी, लास्ट कैंडल जो 15 मिनट्स की होती है, उसको आप अवॉइड करना किसी भी प्राइस एक्शन कंसेप्ट के लिए, चाहे वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो, वॉल्यूम हो, एक्स वाई जी कोई भी कंसेप्ट हो सकता है, तो लास्ट कैंडल को आप अवॉइड करोगे। ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डोज थ्योरी। डोज थ्योरी में आता है कि आप ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रेंड। तो कुछ फैक्टर्स होते हैं डोज थ्योरी में। सबसे पहले मैं आपको कुछ थ्योरी बता देता हूँ। जैसे कि पहला फैक्टर है हायर हाई और हायर लो। जब ये होता है तो अप ट्रेंड होता है। दूसरा फैक्टर है लोअर हाई और लोअर लो। जब ये फैक्टर होता है तो डाउन ट्रेंड होता है। इसके अलावा आपको कोई भी सिनेरियो दिखता है जैसे कि हायर हाई और लोअर लो, या फिर लोअर लो हायर हाई, या फिर आपको दिख गया हायर हाई लोअर हाई, या फिर आपको दिख गया हायर लो लोअर हाई, कुछ भी हो सकता है वो। सो ऐसे किसी भी सिचुएशन में, इन दो सिचुएशंस के अलावा, मार्केट जो होगी वो साइडवेज होगी। ठीक है। अब आप ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करोगे, डोज थ्योरी क्या होती है। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि मार्केट जो है वो कभी भी सीधे ऊपर नहीं जाएगी, वन साइडेड। मार्केट में रिट्रेसमेंट होता ही होता है। अब रिट्रेसमेंट क्यों होता है, इस रिट्रेसमेंट का रीज़न क्या है। ज़्यादा लंबा लॉजिक नहीं दूंगा, सिंपल सा लॉजिक दूंगा। जब प्राइस ऊपर जाती है तो बाइंग होती है, उसके बाद बाइंग होने के बाद कुछ प्रॉफिट बुकिंग होता है। तो जब प्रॉफिट बुकिंग होता है उस प्रॉफिट बुकिंग के पार्ट पे मार्केट जो है वो रिट्रेस करती है।
दोबारा से प्राइस जब नीचे आती है थोड़ी-सी, उसके बाद फिर बाइंग होती है, और मार्केट ऊपर जाती है, फिर रिट्रेस होता है। रिट्रेस का पार्ट ही है प्रॉफिट बुकिंग। सो इसलिए जब भी मार्केट रिट्रेस करे, आपको डरना नहीं है, ठीक है? मार्केट जो है वो रिट्रेस करती है किस लिए? प्रॉफिट बुकिंग के लिए। ओके? अब आते हैं हम डोज थ्योरी के ही नेक्स्ट पार्ट पे, कि ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करना है। सो अभी ये जो मार्केट है, इसमें हम देखेंगे, ये है हमारा लोअर लो, और ये है हमारा लोअर हाई। ये है हायर हाई, सॉरी, ये है हाई और ये है हायर हाई। तो इसका मतलब क्या है? जब ये पिवट्स बनेंगे, पिवट्स का मतलब क्या होता है? हम लोअर हाई और हायर हाई, या लोअर लो या लोअर हाई हम कहाँ देखेंगे? पिवट्स पे। पिवट्स का मतलब क्या होता है? पिवट्स मतलब यू टर्न, मार्केट की यू टर्न। मार्केट ऐसे जा रही है तो कहाँ से यू टर्न लिया है, नीचे आ रही है तो कहाँ से यू टर्न लिया है। तो हम वही यू टर्न के जो पॉइंट्स होंगे, हम उनको गिनेंगे, हाई और हायर हाई, लो और लोअर लो, ठीक है? या फिर लो और लोअर हाई, जैसे मैंने आपको बताया। तो ये जब मार्केट फॉर्मेशन बनाएगी, तो मतलब क्या है? मार्केट अप ट्रेंड में है। आपको जो ट्रेंड देखना है वो हायर टाइम फ्रेम पे देखना है। हायर टाइम फ्रेम मीन्स 75 आवर्स या फिर 125 आवर्स। ये जो टॉपिक है किसके लिए है? इंट्राडे, नॉट फॉर स्विंग। ठीक है? अब मार्केट डाउन ट्रेंड कैसे बनाएगी? मार्केट नीचे है, अब मार्केट ने बनाया लो, तो हम जो बात कर रहे थे वो कर रहे थे डाउन ट्रेंड में कैसे पिवट्स बनते हैं, या फिर कैसे डोज थ्योरी या लो और लोअर लो, हाई या हायर हाई काम करता है। तो मार्केट नीचे जाती है, पिवट बना, फिर एक ये पिवट बना। तो यहाँ पे हमें 4 पिवट पकड़ने होते हैं, ठीक है? रिसेंट के जो 4 पिवट्स होते हैं, हमें उनका ध्यान रखना होता है, चाहे कोई भी ट्रेंड हमें कैच करना हो। तो ये बना हमारा हाई, ये है लोअर हाई, ये है लो, और ये है लोअर लो। तो इसका मतलब ट्रेंड जो है वो डाउन है। अब मार्केट में पिवट्स बनते कैसे हैं, जिससे कि आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हो? सो जब मार्केट ट्रैवल करती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, मार्केट सीधे ऊपर ट्रैवल नहीं करेगी या सीधे नीचे ट्रैवल नहीं करेगी। मान लो फॉर एग्जांपल मार्केट अप ट्रेंड में, हम अप ट्रेंड का एग्जांपल लेंगे। मार्केट ऊपर ट्रैवल कर रही है, ट्रैवल करने के बाद जब यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग होगी और मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस करेगी, तो रिट्रेस पे एक पिवट बनेगा। उसके बाद मार्केट थोड़ी और ऊपर जाएगी, ऊपर जाने के बाद जब इस हाई को ब्रेक कर देगी, यहाँ से ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद इस हाई को ब्रेक कर दिया, और फिर थोड़ा सा रिट्रेस हुआ, और फिर मार्केट ऊपर गई। तो रिसेंट के 4 पिवट्स हमने देखे, 1, 2, 3 और 4। इन 4 पिवट्स को अगर हम देखेंगे, तो एक है हमारा लो, एक है हमारा लोअर हाई, एक है हायर हाई, और थर्ड वन है हाई। तो इन 4 पिवट्स से हमें ये पता लगेगा कि मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में है। इसी तरह से सेम हमारा होगा डाउन ट्रेंड। इनके अलावा कोई भी अगर ट्रेंड होता है, तो वो साइडवेज होगा। अब जो हमारा मेन टॉपिक आता है इसके बाद, डोज थ्योरी, तो देखो जो मैंने आपको बताया वो हर जगह यूट्यूब पे मिल जाएगा। सो हमारे चैनल पे अलग क्या है, हमारा कंसेप्ट अलग क्या है, आपको डोज थ्योरी के प्रोबेबिलिटी इनहेंसर बताए जाएंगे, ठीक है? प्रोबेबिलिटी इनहेंसर। सो ये जो डोज थ्योरी है, आपको हर जगह मिल जाएगी, गूगल पे मिल जाएगी, यूट्यूब पे मिल जाएगी, कि कैसे चेक करना होता है। अप ट्रेंड 4 पिवट देखने होते हैं, 1, 2, 3, 4, या फिर डाउन ट्रेंड में भी 1, 2, 3, 4। बट प्रोबेबिलिटी एनहांसर से क्या होगा? आप थ्योरी लगाएंगे, प्रोबेबिलिटी एनहांसर से आपकी जो एक्यूरेसी है वो ज़्यादा एनहांस करेगी। प्रोबेबिलिटी एनहांसर सबसे पहले है हमारा इमेजिनरी पिवट। अभी इमेजिनरी पिवट क्या होता है? इसके बाद, थ्योरी के बाद, हम कुछ प्रैक्टिकल भी देखेंगे।
इमेजिनरी पिवट क्या होता है? फॉर एग्जांपल मार्केट ऊपर गई, थोड़ा-सा रिट्रेस किया, फिर ऊपर गई। अब हमारे जो पिवट है, वो कैसे है? ये है हमारा 1, 2, 3। अब आपको जो पिवट्स देखने हैं, वो रीसेंट पिवट देखने हैं। अब मार्केट ने जब ये वाला पिवट क्रॉस कर दिया, तो ऑब्वियसली इसके ऊपर जो पिवट बनेगा, वो हायर हाई बनेगा, राइट? अभी मार्केट ने यू टर्न नहीं लिया है, अभी मार्केट ऊपर ही है। अब चाहे वो यहाँ जाए, यहाँ जाए, यहाँ जाए, वो कितना भी ऊपर जाए, वो बनना हायर हाई ही है। तो जब मार्केट जैसे ही इस पिवट को ब्रेक कर देती है, तो आपको ये कंफर्मेशन मिल जाएगा कि मार्केट अभी भी अप ट्रेंड में है। फिर से एग्जांपल देता हूँ इमेजिनरी पिवट का डाउन ट्रेंड में। मार्केट डाउन जा रही है, ये एक पिवट बना, फिर ये एक और पिवट बना। अब ये 1, 2, 3। अब यहाँ से पिवट बना नहीं है अभी। आपको ये नहीं पता कि मार्केट कहाँ तक जाएगी, कहाँ नहीं जाएगी, और मार्केट अभी ऊपर जा रही है। फिर यहाँ से जब मार्केट और ऊपर चली जाएगी, ये वाला पिवट जो है वो ब्रेक हो गया। ये पिवट यहाँ से ब्रेक हो गया, लेकिन पिवट अभी बना नहीं है। तो यहाँ पे हमें क्या कंफर्मेशन मिला कि मार्केट जो है वो साइडवेज हो गई। क्यों? क्योंकि जो हमारा हायर लोअर हाई था, लो और लोअर हाई जो था, वो ब्रेक हो गया। ये पॉइंट जो है वो ब्रेक हो गया, तो मतलब मार्केट जो है वो साइडवेज हो गई। अब डाउन ट्रेंड, मार्केट नीचे जा रही है, पिवट 1, पिवट 2, मार्केट यहाँ तक आई, और ये यहाँ पे है, ये है 1, 2, 3। मार्केट ने ये वाला जो पिवट है ये ब्रेक कर दिया, 3 नंबर का जो हमारा रीसेंट पिवट है वो ब्रेक कर दिया, बट अभी तक मार्केट ने यू टर्न नहीं लिया है। तो यू टर्न नहीं लिया, इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट सीधा नीचे जाएगी या साइडवेज हो जाएगी। यहाँ से रिट्रेस तो करेगी, चाहे वो यहाँ तक करे, चाहे वो यहाँ तक करे, यहाँ तक करे, यहाँ तक करे, बट फोर्थ पिवट जो बनेगा वो हमारे लो से नीचे बनेगा, यानी लोअर लो। तो पिवट बनने से पहले ही आपको ये पता होगा कि मार्केट किस ट्रेंड कंडीशन में जाने वाली है। हमें 4 पिवट का वेट नहीं करना है, हमें सिर्फ 3 पिवट्स देखने हैं, और रीसेंट पिवट वो देखना है मार्केट जहाँ पे एग्जैक्ट अभी है, यानी कि एक्चुअल प्राइस एक्शन हमें देखना है। क्योंकि अगर हम फोर्थ पिवट का वेट करेंगे, तो हो सकता है मार्केट हमारे वहां से जो मूव हमें कैच करना हो वो छूट जाए। सो हम 3 पिवट्स प्लस रिसेंट प्राइस एक्शन, कि मार्केट ने जो लास्ट हमारा थर्ड पिवट है उसको ब्रेक किया है या नहीं किया है, वहीं पे होल्ड कर रही है या हॉल्ट कर रही है। सो इसीलिए प्राइस एक्शन बहुत ज़रूरी कंसेप्ट है। सो 3 पिवट्स देखेंगे प्लस रिसेंट प्राइस एक्शन देखेंगे, तो हमें पता लगेगा कि मार्केट किस ट्रेंड में है और कहाँ पे मूव कर रही है। तो ये थे आपका प्रोबेबिलिटी एनहांसर फॉर इमेजिनरी पिवट्स। अब हमारे एक और प्रोबेबिलिटी एनहांसर मैं आपको बताने जाऊंगा, जिसको हम बोलते हैं माइनर पिवट्स प्लस मेजर पिवट्स। अब आपको एक कंफ्यूजन होगा कि माइनर पिवट्स देखे जाएं या मेजर पिवट्स देखे जाएं, देखा क्या जाए। सो देखिए, अगर हम बात करें इंट्राडे की, है ना, तो हम जो टाइम फ्रेम देखेंगे 75 मिनट से 125 मिनट्स का, इसमें हम मेजर पिवट्स ही देखेंगे। मेजर पिवट से ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है। ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको। अब जैसे मार्केट जो है वो ऐसे मूव कर रही है, ये ऐसे, ऐसे, ऐसे और ऐसे। जैसे कि एक कैंडल ये बनी, एक कैंडल ये बनी, एक कैंडल ये बनी, फिर यहाँ से 1, 2, फिर अप, फिर अप, फिर अप, फिर नीचे आई 1, और फिर ये 2। तो ये हमारे मेजर पिवट्स हो गए। ठीक है? या फिर अगर ये वाला पार्ट नहीं बना है, इसको छोड़ दो, फिर भी हमें पता है कि ये अप ट्रेंड ही होगा और यहाँ से ही पिवट बनाएगी। बट अगर मार्केट ऐसे मूव कर रही है, 1, 2, फिर एक डाउन कैंडल बनी है, ये रेड कैंडल बनी, फिर 3, और फिर 4। तो ऐसा नहीं कि आप ऐसे आओ, ऐसे आपने ट्रेंड देखा, फिर एक कैंडल को मूव किया, फिर ऐसे ट्रेंड देखा, नहीं। ये एक सिंपल अप ट्रेंड, अप मूव हुआ, मतलब अपर मूव हुआ। सो हमें छोटी-छोटी पिवट्स नहीं देखनी है, छोटी-छोटी जो कैंडल बन रही है, ग्रीन कैंडल, फिर बन गई एक रेड कैंडल, फिर ऊपर ग्रीन कैंडल, तो हम आपको ऐसे पिवट्स नहीं देखने हैं। आपको सिंपली देखना है कि मेजर पिवट्स जो दूर से देख के जो ट्रेंड लगे, जो दूर से देख के जो आपको पिवट्स दिखें, हमें वो देखने हैं। बेसिकली हमें
मेजर पिवट्स पे ध्यान देना है ऑन 75 मिनट प्लस और 125 मिनट। ठीक है, सो अभी हम प्रैक्टिकल देखेंगे मार्केट पे। सो अभी हम चलते हैं लाइव मार्केट में। ओके, सो आप देखोगे मेरा अभी एक ट्रेड भी रनिंग था जिसमें कि हमें 4:1 का टारगेट मिल चुका है। ये हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी। इसे थोड़ा सा अगर हम एडजस्ट करें ऐसे, तो एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी जिसमें कि 1 पिवट, 2 पिवट एंड 3। यहाँ पे 3 पॉइंट्स जो है वो कनेक्टेड है। मार्केट ने हॉल्ट लेके ब्रेक किया है, ब्रेकआउट दिया है यानी कि। फिर हम वॉल्यूम चेक करते हैं। वॉल्यूम जो है वो इस कैंडल का अप था। वॉल्यूम हम हमेशा फ्यूचर्स में ही चेक करते हैं। जैसे कि आप देखोगे ये वाली कैंडल जो होती है हमारी 10:05 की। मैं एक बार टाइम देख लेता हूँ, 1 मिनट। कैंडल की टाइमिंग है आपका 10:25। तो 10:25 पे हमें ब्रेकआउट मिला था। देखोगे आपके वॉल्यूम भी जो है वो अप है। ये देखो इस वाली कैंडल का वॉल्यूम जो है वो अप है। तो हमने यहाँ पे ट्रेड बुक किया था, ट्रेड हमने लिया, यहाँ से हमारे को 4:1 का टारगेट मिला और हम एक्सिट हो गए। मार्केट चाहे जितना ऊपर जाना चाहे जा सकती है, जितना नीचे जाना चाहे जा सकती है। ठीक है, सो हम वापस आ जाते हैं। ये सब तो चलता रहेगा पिवट्स पे। एक मिनट मैं इसको हटा देता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ आए। हाँ, सो यहाँ पे हम अगर पिवट्स देखें तो देखो, जैसे लाइव मार्केट में आपको पिवट बताऊँ कि वो हमारा पिवट 1, फ्रेश देखेंगे 1, 2, 3। अब इसके बाद मार्केट ने इस पिवट को ब्रेक कर दिया है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से देखें, क्योंकि मार्केट यहाँ से रिट्रेस करती हुई है, तो 1, 2, 3, 4। तो मार्केट क्या हुई, मार्केट अभी साइडवेज कंडीशन में है। यहाँ से नीचे से अप तो गई है बट साइडवेज कंडीशन में। तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, मार्केट जो है वो कभी भी डायरेक्ट अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में नहीं आती है। मार्केट कैसे काम करती है, मार्केट का पैटर्न क्या होता है, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो मार्केट अप ट्रेंड से पहले जाएगी साइडवेज में, साइडवेज से फिर जाएगी डाउन ट्रेंड में। या फिर अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो पहले जाएगी साइडवेज, फिर जाएगी अप ट्रेंड। या फिर अगर मार्केट साइडवेज में है तो या तो वो अप ट्रेंड जा सकती है या फिर वो डाउन ट्रेंड जा सकती है, या फिर साइडवेज रह सकती है कुछ टाइम के लिए। मेक श्योर जब आप पिवट्स ड्रॉ करोगे तो पिवट्स ड्रॉ करते टाइम बॉडी नहीं देखनी है कैंडल की। आपको पिवट्स जो ड्रॉ करने हैं या पिवट्स चेक करने हैं वो विक टू विक देखने हैं। ठीक है, क्या देखने हैं, विक टू विक। वापस से पिवट्स पे आते हैं, तो इससे पीछे चलते हैं हम। सो अब चलते हैं हम वापस मार्केट पे पिवट्स देखने के लिए। सो देखो, मैं आपको सबसे पहले मेजर पिवट्स बताता हूँ, उसके बाद माइनर पिवट्स भी मैं आपको बताऊंगा। अब अगर हम यहाँ से देखें, हम चलते हैं यहाँ, यहाँ पे कट करते हैं। तो देखो अभी पिवट्स क्या कह रहे हैं, ये है आपका पिवट 1, पिवट 2, पिवट 3। 3 पिवट है। अब यहाँ से मार्केट ने इस पिवट को जो है वो ब्रेक कर दिया, तो इसका मतलब क्या है, मार्केट अप ट्रेंड में ही रहेगी। राइट, दूर से मैंने क्या बताया था, दूर से देखने पे जो पिवट दिखे हैं। ठीक है, सो इसको हम काउंट करेंगे जो इमेजिनरी पिवट है। मैंने क्या बताया आपको कि आपको फोर्थ पिवट का वेट नहीं करना है। अगर मार्केट ने रिसेंट पिवट को ब्रेक कर दिया है मतलब मार्केट ट्रेंड लेने की कंडीशन में आ चुकी है साइडवेज से। सो पिवट 1, 2, 3, 4। अब देखो, अब इस कैंडल के बाद हमें कंफर्मेशन मिलेगी, यहाँ पे ये कंफर्मेशन मिली है हमें नेक्स्ट डे कि मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में आ चुकी है। ठीक है, तो ऐसे आपको पिवट्स देखने हैं। अब ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ ट्रेंड देखा और ट्रेंड देख के आपने ट्रेड ले लिया। देखा, अब ट्रेंड होने के बाद भी मार्केट नीचे आई है। सो काफ़ी सारे लॉजिक्स होंगे, काफ़ी सारी स्ट्रेटजीज होंगी जिससे आपको पता लगेगा कि ट्रेड कैसे करना है। ये नहीं कि आपने देखा अब ट्रेंड है चलो ट्रेड ले लेता हूँ, नहीं। सो और पिवट्स देखते हैं हम। अब जैसे कि मार्केट, हम ये पिवट्स देखते हैं, पहले हम माइनर पिवट्स देखते हैं। अब जैसे कि आपने यहाँ पे देखा 1,
पिवट 1, पिवट 2, पिवट 3, पिवट 4। तो आपको क्या लगेगा कि मार्केट ने क्या किया है, अप ट्रेंड बनाया है, राइट? 1, 2, 3, 4। बट ऐसा नहीं है, अकॉर्डिंग टू आर स्ट्रेटजी मार्केट जो है वो इस पूरी रेंज में साइडवेज है। तो हमें माइनर पिवट्स नहीं देखनी है, ये छोटे-छोटे पिवट्स नहीं देखने हैं। अगर हम यहाँ पे ट्रेंड आइडेंटिफाई करेंगे तो वो कैसे करेंगे? 1, 2, 3 एंड 4। मतलब मार्केट जो है वो साइडवेज है। कैसे? 1, 2, 3 और ये 4th यहाँ से रिवर्स हुई है, मतलब ये पिवट को ब्रेक नहीं किया। अगर इसको ब्रेक कर देते, अगर ये यहाँ पे ये ऊपर चली जाती इस पिवट को ब्रेक करके, तो हम इमेजिनरी पिवट से ये जज कर सकते थे कि मार्केट अप ट्रेंड में है, बट मार्केट यहाँ पे साइडवेज ट्रेंड में थी। तो इसी तरह से गाइस आप लोग जज करोगे मेजर पिवट्स और माइनर पिवट्स, ठीक है? अब जैसे कि मैं आपको एक और दिखाता हूँ एग्जांपल डाउन ट्रेंड का। 1, 2, 3, 4। ओके, सो मार्केट यहाँ से कौन सा ट्रेंड लिया मार्केट ने? डाउन ट्रेंड। यहाँ से मार्केट कहाँ थी? डाउन ट्रेंड में। सो एक पिवट हमारा ये हुआ, पिवट 1, पिवट 2, पिवट 3 और पिवट 4। ये यहाँ पे आएगा पिवट 4, ठीक है? क्योंकि इसके बाद हम ये पिवट काउंट करेंगे और नीचे जाएंगे। ये हुए हमारे 4 पिवट, पिवट 4। तो यहाँ से डाउन ट्रेंड में है, मार्केट थोड़ी डाउन ट्रेंड होने की वजह से थोड़ा सा हॉल्ट लेके और डाउन गई है, यहाँ तक नीचे आई है। तो यहाँ पे एक हायर टाइम फ्रेम पे एंगल बना, वो सब हम बाद में देखेंगे। सो आज का टॉपिक था, जैसे कि मैंने आपको सब कुछ समझाया कि मार्केट में इमेजिनरी पिवट्स कैसे काम करते हैं, और आपको सिर्फ विक का ध्यान रखना है। मार्केट जो है कभी भी अप ट्रेंड से सीधा डायरेक्ट डाउन ट्रेंड में नहीं जाती है, वो पहले साइडवेज में होल्ड करती है, या डाउन ट्रेंड से सीधा अप ट्रेंड में नहीं जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग देख रहे थे टारगेट ट्रेडर्स। इफ यू गाइस हैव एनी क्वेरी, आपको कोई क्वेरी आती है ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन में, सो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है? कि कैसे ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, हम आपको वन ऑन वन कनेक्ट करने का ट्राई करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय।